अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम अपना बिल्कुल न्यू चैप्टर का स्टार्ट ले रहे हैं, जिसमें हम 3 लेयर ऑफ आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। 3 लेयर ऑफ आर्किटेक्चर में सबसे पहले हमारे पास एक्सटर्नल लेवल व्यू है। सेकंड नंबर पे हमारे पास लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल या व्यू, और थर्ड नंबर पे हमारे पास इंटरनल और फिज़िकल लेवल व्यू। तो ये तीन जो हैं लेवल, जो 3 लेयर आर्किटेक्चर के हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब, जो कि हमारे पास है 3 लेयर आर्किटेक्चर। 3 लेयर आर्किटेक्चर बेसिकली हमारे पास मॉडर्न डेटाबेस आर्किटेक्चर है, जिसमें बेसिकली हम डेटाबेस को व्यू कर सकते हैं 3 लेवल के अंदर। लेवल या आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि इसकी 3 लेयर्स में इसको डाटा, जब हम किसी भी डाटा को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाते हैं तो हम बेसिकली 3 जो है ना वो लेवल को अचीव करके उस डाटा को सेव करवा रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 लेवल में जो व्यू होते हैं या जिसको हम देख सकते हैं वो होता है एक्सटर्नल, और जो हमारे पास जहाँ पे हम कंसेप्ट या लॉजिकल बनाते हैं वो हमारे पास लॉजिक है। और आखिर में जब हम डाटा को फाइनली अपनी डेटाबेस में सेव कराते हैं तो उसमें हमारे पास आखिरी लेवल आ जाता है। तो इसमें हमारे पास 3 लेयर आर्किटेक्चर में ये है कि परमानेंट स्ट्रक्चर इज़ नोन एज इंटेंशन और डेटाबेस स्कीमा। तो इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास अगर आप देखें तो नो चेंज आफ्टर डिफाइंड, इसका मतलब कि डाटा को जब हम अपने पास सेव करवा लेते हैं या उसका जब हम स्कीमा बना लेते हैं पेपर के ऊपर, जब कंपनीज उसका स्कीमा बना लेती हैं तो वो उसमें कुछ फर्दर कोई चेंज नहीं होता। अगर कोई लिटिल बिट चेंज हो तो उसको हम फिर जो है ना जो छोटा चेंज आता है उसको हम बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस कहते हैं। तो इंटेंशन बेसिकली होता है परमानेंट स्ट्रक्चर, और उसके अंदर फर्दर कोई हमने एक्सटेंशन करनी हो तो वो हमारे पास हो जाता है एक्सटेंशन डेटाबेस स्कीमा। तो ये ज़रा दो टर्मिनोलॉजीज है हमारे पास, इंटेंशन और एक्सटेंशन की। तो इसके बाद हमारे पास एक पिक्चर है जिसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने एक एक करके आगे डिस्कस भी करना है। तो हमारे पास अगर इस पिक्चर में आप देखें तो एक्सटर्नल लेवल व्यू है, जिसमें यूज़र्स एक से ज़ायद हो सकते हैं, और वो बेसिकली उनकी इंटरेक्शन जो है वो हमारे कंसेप्चुअल लेयर के साथ है। उनका फिज़िकल लेयर या जो आखिर भी जो डाटा लेयर है उसके साथ कोई उसका लिंक नहीं है। उसकी सारी इंटरेक्शन, सारी क्यूरीज वो कंसेप्चुअल स्कीमा को आ रहा है। अब कंसेप्चुअल स्कीमा जो है, जो कंसेप्चुअल लेयर है, वो बेसिकली डिसाइड कर रही होती है किसको क्या चीज़ दिखानी होती है। तो ये तीन चीज़ें अगर आप पिक्चर में देखें तो आपको नज़र आएगा कि एक आदमी ऑफिस में बैठ के, एक घर में बैठ के, या कहीं भी बैठ के वो ऑफिस या रेस्टोरेंट में बैठ के उसको डेटाबेस को असेस कर रहा है। एक डेटाबेस में डिफरेंट डेटाबेसेस हो सकती हैं, और उन डेटाबेस के डिफरेंट यूज़र भी हो सकते हैं। तो ये था 3 लेयर आर्किटेक्चर। तो बढ़ते हैं आज जो का हमारा पहला है वो है एक्सटर्नल लेवल व्यू। एक्सटर्नल लेवल व्यू बेसिकली जो है वो व्यू ऑफ डेटाबेस है। इसमें बेसिकली हमारे पास डिफरेंट यूज़र जो है वो कंज्यूम द सिस्टम इन डिफरेंट वेज, कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि डिफरेंट यूज़र जो है ना वो डिफरेंट तरीक़ों से डाटा को यूज़ कर रहे होते हैं, डाटा को असेस कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो वर्चुअल डाटा दैट कैन नॉट स्टोर इन डेटाबेस बट क्रिएटेड व्हेन नीडेड। तो इसमें दो टर्मिनोलॉजी हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो है एक वर्चुअल और एक है कैलकुलेटेड, या वर्चुअल और कैलकुलेटेड भी आप उसको कह सकते हैं। तो वर्चुअल डाटाबेसेस जो है वो बेसिकली डाटाबेस के अंदर सेव नहीं की जाती, बट जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको बना लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे कि आप डेटाबेस में एक टेबल है हमारे पास सेल्स का, तो उसमें आपने यूनिट प्राइस और क्वांटिटी को सेव करवा लिया है, बट आपने टोटल प्राइस को नहीं करवाया। बट जब आपको उसको चाहिए होता है तो आप यूनिट प्राइस को
क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और आपकी टोटल प्राइस आ सकती है। तो हमें इसको फिर डाटा में, मतलब डाटा को बढ़ाते नहीं है, डाटाबेस जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम इन चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास वर्चुअल डाटा है कि जब हमें चाहिए हो हम इसको क्रिएट कर लें और जब ना चाहिए हो तो हम इसको सेव कराने की हमें ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद हमारे पास आया था सब स्कीमाज। बेसिकली एक्सटर्नल स्कीमा जो हैं वो ही हमारे पास एक्सटर्नल लेवल व्यू या एक्सटर्नल लेवल का जो स्कीमा होता है उसी को हम सब स्कीमाज भी कहते हैं। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है आज का वो है लॉजिक और कंसेप्चुअल लेवल व्यू। अब ये बेसिकली मिडिल लेवल जो है वो है हमारी 3 लेयर आर्किटेक्चर का, जिसने सारी इंटरेक्शंस रखनी होती हैं यूज़र के साथ और बैकएंड पे हमारे पास। इसमें जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं या जितने भी लॉजिक्स हैं वो हम यहाँ पे इस लेयर के अंदर डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। इसमें हम जितने भी रूल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, डाटा के हवाले से स्ट्रक्चर उसका जो है वो हम सारा कुछ इस लेयर के अंदर हम वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंटायर डाटाबेस कि पूरी डाटाबेस का जितना भी लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो भी हम इसी लेयर के अंदर बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि तमाम जो एंटिटीज़ हैं और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद हमारे पास कंस्ट्रेन ऑन दी डाटा कि डाटा के ऊपर जो हम प्राइमरी की या सेकेंडरी की लगानी होती है वो भी हम इसी डाटाबेस के अंदर सेव करवा रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आया था वो आया था कि हमने इन्फॉर्मेशन जो है डाटा के हवाले से वो भी हमने इसमें सेव करवानी होती है, इसमें बतानी होती है, डिस्क्राइब करनी होती है। इसके बाद हम डाटाबेस में जो सिक्योरिटीज़ अप्लाई करनी है कि कौन से यूज़र ने क्या चीज़ को असेस करना है, उस हवाले से जितनी भी सिक्योरिटी है और इंटीग्रिटी है वो हम इसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं। सही, तो ये हमारा बेसिकली लॉजिक या कंसेप्चुअल लेवल व्यू था जिसके अंदर हम बेसिकली ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, कंसेप्ट को, रूल्स को और स्ट्रक्चर को और एंटिटी और उसके रिलेशनशिप को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट में जो है वो है इंटरनल और फिज़िकल लेवल। अब इंटरनल और फिज़िकल लेवल बेसिकली क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। इसके बाद डिस्क्राइब फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बेस ऑन कंप्यूटर कि जो फिज़िकल पार्ट है या फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन है डाटाबेस के साथ वो यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। इंटरनल लेवल डिस्क्राइब इन इंटरनल स्कीमाज। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ जो लास्ट में मैं आपको बताना भी चाहूँगा वो है कि इंटरनल और फिज़िकल बेसिकली दो अलग-अलग चीज़ें हैं बट इनमें डिफरेंस बहुत थोड़ा सा होता है। इंटरनल बेसिकली आप ये ले लें कि जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है DBMS, उसकी जो मेमोरी होती है वो उसको यूज़ कर होता है। बट जब फिज़िकल की बारी आती है तो फिज़िकल बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम OS जो बाइनरी सिस्टम के अंदर डाटा को कन्वर्ट करके अपने पास सेव करता है उसको वो फिज़िकल है। तो ये एक बहुत स्लाइट डिफरेंस है इंटरनल और फिज़िकल, बाकी तकरीबन काम सेम ही कर रहे होते हैं, बस इतना फ़र्क है कि एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कर रहा होता है और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसमें बाइनरीज में डाटा को सेव कर रहा होता है। काम दोनों का यही है कि इन्होंने डाटा को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डाटा को स्टोर करने के लिए। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक जिसमें जस्ट रिव्यू लेते हैं एक पिक्चर के साथ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या हमने भी पढ़ा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 लेयर आर्किटेक्चर है। 3 लेयर आर्किटेक्चर के अंदर एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल और फिज़िकल। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक्सटर्नल लेवल जैसे मैंने कहा कि व्यू ऑफ जो है डाटा कि एक यूज़र 2 से लेकर जितने भी यूज़र व्यू n जितने भी यूज़र होंगे वो बेसिकली किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, कंसेप्चुअल स्कीमा या कंसेप्चुअल लेवल। अब कंसेप्चुअल लेवल ने जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स के बारे में डाटा है, इंफॉर्मेशन, वो सारा कुछ कंसेप्चुअल लेवल ने क्रिएट करना होता है। और उसने इंटरनल लेवल जो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है द वे डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड OS परसीव द डाटा कि उसने डाटा को कि एक ऐसी फॉर्म के अंदर इंटरनल लेवल को भेजना है या हमारे पास जो OS है या एक्सटर्नल
जो फिज़िकल डाटा है उसमें जो हमने परसीव करना होता है डाटा को, वो इंटरनल कंसेप्चुअल लेवल से हमारे पास आ रहा होता है। तो आखिर में ये हमारे पास फिज़िकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसको मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकल जो है ना, फ़िज़िकल जो हमारी लास्ट में जब जहाँ पे डाटाबेस सेव हो रही होती है, जो फिज़िकल पार्ट होता है वो है। तो ये दिखाने का मकसद पिक्चर का यही था कि जस्ट आपको डिफरेंस बताना था कि जो DBMS की अपनी भी एक मेमोरी होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी, तो एक स्लाइड सी डिफरेंस भी है। और जस्ट इस पिक्चर से हमने अपने आज की टॉपिक को रिव्यू भी कर लिया है कि हमने आज 3 लेयर आर्किटेक्चर के अंदर क्या कुछ पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपने इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट में भी रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसको हम वहीं पे सॉर्ट आउट करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। शायद आपके माइंड में हो कि शायद सर ने आज क्वेश्चन नहीं देना, तो क्वेश्चन बिल्कुल आज के लिए है, जो है क्या है, हिस्ट्री ऑफ 3 लेयर आर्किटेक्चर। कि आपने मुझे जो है ना हिस्ट्री ऑफ 3 लेयर आर्किटेक्चर बतानी है, और आप गूगल का सहारा भी ले सकते हैं, आप बुक का सहारा भी ले सकते हैं। आपने मुझे बताना है डेटाबेस टास्क ग्रुप क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम एंड लैंग्वेज क्या होता है, स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेजेस ये क्या होता है, और आपने आखिर में मुझे बताना है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसको ANSI भी कहते हैं, वो क्या चीज़ होती है, और इन सब का किरदार 3 लेयर आर्किटेक्चर में क्या होता है। तो ये एक छोटा सा आपके लिए जो है ना टाइम है कि आपने इस छोटे से टाइम के अंदर इसको कवर करना है, और आपने ये चीज़ मुझे लिख के भेजनी है। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, और अगली वीडियो में मुलाकात में आपके पास जो हम टॉपिक लेके आएंगे वो बेसिकली हम मैपिंग हम लेके आएंगे आपके लिए, जिसके अंदर हम मैपिंग को डिस्क्राइब भी करेंगे, और मैपिंग जो है उसमें उसके जो हैं टाइप्स और उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।